जय की जय। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्संरक्षितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक भी दिन न रह पाते बिन कैमरे के आप संविधान बचाए हम, वंदे मातरम संविधान बचाए हम। मैं जितने यहाँ लोग खड़े हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मशीन से वोटिंग होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम से कौन चुनाव कराना चाहता, हाथ उठाओ। मोदी और शाह, मोदी और अमित शाह। तो अब अगर हमको बैलेट पेपर चुनाव कराना है तो इन्होंने ये कर दिया है कि जब तक 384 से ज्यादा उम्मीदवार राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में खड़े नहीं होंगे बैलेट पेपर नहीं आएगा, मतपत्र नहीं आएगा। इसलिए हमें 400 उम्मीदवार खड़ा करने के लिए आप सहमत देते हैं कि नहीं देते हैं? 500 साहब और तो अगर 385 से ज्यादा वोट कैंडिडेट आ गए तो मजबूरी में बैलेट पेपर चुनाव होगा और बैलेट पेपर से भाजपा चुनाव नहीं जीतने वाली, बताएंगे। तो मैं आपसे यही कहने आया हूँ। अब यहाँ के डीएलए हमारे कौन है? ये बीएलए है। और सेक्टर अध्यक्ष कौन है यहाँ का? यात्रा को स्टार्ट किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जो जनता के बीच जा रहे हैं और क्या आपकी यात्रा का एजेंडा है? भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफ, किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, गृहिणियों को धोखा दिया। किसानों को कहा था कि 27 रुपया क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे, नहीं खरीदा जा रहा। महिलाओं को कहा था 3000 रुपये लाडली बहना में बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाया। गृहिणियों को कहा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, नहीं दी। इसलिए वादा निभाओ, यात्रा हमारी है। एक घटना और से सामने आई है कि बीजेपी के जो पूर्व मंत्री है, मंत्री के बेटे की गुंडागिर्दी का मामला सामने आया। शाहपुरा थाने का मामला है भोपाल। हाँ, ये देखिए, नए नए पहली बार एमएलए बने, मंत्री बन गए। अब उनके बच्चे जो है गुंडागिर्दी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले को पीट रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं। और उसके बाद जब मुकदमा कायम हो रहा है तो खुद मंत्री जी थाने पहुंच गए धमकाने के लिए। अरे मुख्यमंत्री जी, इन्हें समझाओ, ट्रेनिंग दो तुम्हारे मंत्रियों को, इस तरह की घटनाओं में हस्तक्षेप ना किया करें, बदनामी तुम्हारी हो रही है। जीतू पटवारी बालिका को लेकर पहुंचे, दर्ज करना चाहिए। सर, संसदीय क्षेत्र क्या मुद्दे आपके संसदीय क्षेत्र के लिए रहे? संसदीय क्षेत्र में बात यह है कि नारायण सिंह जी के समय को के बाद 2014 से लेकर 2024 तक कौन सा काम रोडमल नागर जी ने कराया। उनसे जब पूछा गया कि भाई 5 काम हमें गिना दीजिए, एक काम नहीं गिना पाया। और जहां मैं जा रहा हूं एक ही बात आ रही है कि साहब रोडमल नागर जी की हमें शक्ल ही नहीं देखी। सर, एक शुरू से जो आरोप हमका लगता आया है कि कांग्रेस के जब कार्यकर्ता रहे तो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में विकास जो हुआ है वो राघवगढ़ की तरफ थोड़ा ज्यादा खिंच गया है। बिल्कुल गलत कहते हैं। रेलवे लाइन निकली है तो राघवगढ़ से तो नहीं निकली। बांध बने हैं तो राघवगढ़ में तो नहीं बने। उस समय केवल एनएफएल प्लांट वहां इसलिए गया क्योंकि उस समय उस पाइपलाइन पर जमीन और जल दोनों कहीं उपलब्ध नहीं थे, केवल राघवगढ़ में थे, इसलिए वहां खुल गए।
यहाँ राजगढ़ में उस समय अगर मोहनपुरा होता, कुंडलिया उस समय होता तो शायद यहाँ NFL को। अब सर डोर टू डोर जो प्रचार है वो शुरू हो जाएगा और सभाएं भी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसे में भाजपा की ओर से बड़े नेताओं के भी आने की संभावना है और फिर शायद हमारे लड़ाई मतदाता लड़ेंगे, कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है यहाँ से, मतदाता चुनाव लड़, ठीक है।